का क्वेश्चन इंटीग्रल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में 100% मिलेगा। इसीलिए क्लास को आप देखिए और देखने के बाद आपको ये जज हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये क्वेश्चन परीक्षा में रहेगा या नहीं रहेगा, इससे आपका लेवल। इसलिए ये जो क्लास है हमेशा आप देखते रहिए, और ये क्लास देखने के बाद जब परीक्षा में आप जाइएगा तो कहिएगा नहीं जो इस क्लास में पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन जो है ना 100% क्वेश्चन सब जरूर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कि क्या है, ए लिमिट है π/2 और -π/2 और π/2 कॉट क्या है कॉट x और dx। हम पता है कि एक प्रॉपर्टी होता है, जब कोई भी इंटीग्रेशन फंक्शन में अगर ओड में रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है। अगर कोई फंक्शन a माइनस ए वाई फंक्शन रहेगा इवन में तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है 2 और 0 और बाई a और फंक्शन का क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। तो जब इवन में रहता है तब, और जब ओड में रहता है तो इसका मान क्या होता है ऑटोमेटिक 0 होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी है, मान ली प्रॉपर्टी है, लिखना है कि अगर -a और +a लिमिट -a और +a लिमिट रहेगा और फंक्शन रहेगा f(x) किस चीज में, ये ओड में रहेगा। अगर मान के चलो ओड में रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है 0 होगा। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है 0 होता है। अगर वही फंक्शन अगर इवन में रहेगा, अगर मान के चलो a और a f(x) और dx इनटू में dx ये इवन में रहेगा, मान ये फंक्शन किस चीज में रहेगा इवन में रहेगा, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है 2 और 0 a फंक्शन f(x) होता है। ठीक है, तो यहाँ तक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिमिट माइनस π/2 से, ठीक है, प्लस π/2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि cot x है। ये cot x क्या है, यहाँ पर नहीं कुछ पावर में है, तो मान लो यहाँ पर पावर में इसका 1 है। क्या है पावर में 1 है, तो जब ये इस पावर में 1 है तो ये क्या होगा पावर में 1 है तो ये ओड नंबर हो गया है। तो हम बोले कि ओड नंबर का इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट 0 होता है। तो यहाँ पर बताओ तो 0 होगा 2 होगा 1 होगा, ठीक। तो हम अब ये बोले हैं कि ओड नंबर का इंटीग्रेशन क्या होता है 0, क्योंकि ये क्या है ओड नंबर, ओड फंक्शन है। क्या है ओड फंक्शन। जब ये ओड फंक्शन होगा तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरा सेम यही है, देखो क्या है, ये भी माइनस लिमिट a से प्लस लिमिट 1 है, माइनस लिमिट 1 से प्लस लिमिट 1 है, और साइन के पावर q इंटू साइन के कॉस के पावर n x इंटू dx। ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों नंबर किस चीज में ओड में। तो जब ये दोनों नंबर क्या चीज में ओड में है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्या है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे, देखो एक बार समीकरण ये तो दिया हुआ है ना, तो हम फंक्शन के मान के चलो अगर फंक्शन मान के चलो हम f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ, ये फंक्शन दिया, ठीक है। अब इसमें अगर इस फंक्शन में क्या करेंगे, पहला इस फंक्शन में क्या हमें दिया कि sin के पावर qx दिया हुआ, ठीक है, एंगल में, इनटू cos के पावर n और x दिया हुआ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें अगर माइनस लगाएं, किसमें, इसमें इधर पॉजिटिव वाला फंक्शन आ गया। अब इधर समीकरण मान के चलो इसको 1 मान ले, और दूसरा में अगर पॉजिटिव वाला फंक्शन लगाएं, नेगेटिव वाला फंक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, जहां जहां x वहां क्या आ जाएगा माइनस लग जाएगा एंगल में। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, sin के पावर q x के जगह पर -1 लिखेंगे, ठीक है, इनटू में क्या लिखेंगे कि cos 9 x के जगह पर क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसको अगर करते हैं तो हमें क्या आता है माइनस प्राप्त होता है। क्या आता है माइनस प्राप्त होता है, यानी कि ये इसको किए +1 को, तो ये जो समीकरण 1 है इसका अगर सोल्व किए तो यहाँ पर फंक्शन f(x) प्राप्त होता है। लेकिन इसको अगर सोल्व करते हैं तो हमें पता है कि माइनस साइन के एंगल में अगर माइनस होता है तो क्या होता है माइनस साइन एंगल होता है, ठीक है, माइनस साइन एंगल। तो मान के माइनस साइन के f(x) में माइनस, यहाँ पर x रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी x रहेगा। तो साइन के एंगल में अगर माइनस रहता है तो क्या होता है माइनस साइन एंगल होता है। लेकिन वही cos के एंगल में अगर माइनस
रहता है तो क्या आता है cos प्लस cos एंगल होता है। तो यहाँ पर देखो साइन के एंगल में माइनस है, यहाँ पे क्या माइनस साइन एंगल हो जाए, क्या हो जाए माइनस साइन एंगल, साइन के पावर क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर में कॉस में एंगल में अगर माइनस होता है क्या होता है प्लस कॉस होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस के पावर एन और एच लिखेंगे। अब यहाँ तक ये फंक्शन जो निकल के आ गया माइनस फंक्शन आ गया, ये समीकरण ये 2 हो गया। अब जब दोनों फंक्शन को अगर जोड़ेंगे ऐड करेंगे, जब दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे तो हमें क्या होता है ये पॉजिटिव वाला इफेक्ट या नेगेटिव वाला इफेक्ट, दोनों फंक्शन को अगर ऐड करेंगे 1 प्लस 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या एगो पॉजिटिव फंक्शन x प्राप्त होता है, एगो नेगेटिव फंक्शन fx, ये दोनों कट जाता है हमें क्या जीरो प्राप्त होता है। तो यही इसीलिए इस फंक्शन के अनुसार हमें डायरेक्ट जब फंक्शन दिया रहेगा माइनस ए से प्लस ए में, ठीक है, तो लिमिट दिया रहेगा और ये ओड नंबर रहेगा, ये किसी में ओड नंबर में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डायरेक्ट जीरो होगा, क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या है, ये भी उसी क्वेश्चन पर, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा इसका आंसर इवन में तो इसका मान ये क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ हो है जाएगा कि माइनस क्या है माइनस लिमिट ए और प्लस लिमिट ए है, x के पावर 4 है और dx, ये किसी में है इवन में है। तो हम बोले कि इवन में जब कोई प्रॉपर्टी रहता है तो उसका जब फंक्शन मान के चलो माइनस ए और प्लस ए लिमिट रहेगा और फंक्शन fx रहेगा, तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं हम अभी बोले कि 2, ठीक है, और इनटू में 0 और a लिखते हैं और फंक्शन fx लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन fx लिखते हैं। जब फंक्शन fx लिखते हैं सब में 0 है, जब भी इंटीग्रेशन सब में k कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है, नहीं दिए तो k सब में तो कांस्टेंट रहेगा सब में k कांस्टेंट रहेगा, सब में क्या रहेगा k कांस्टेंट रहेगा ना, k कांस्टेंट, हां k कांस्टेंट सब में k कांस्टेंट रहेगा, जब भी इंटीग्रेशन है तो k तो सब में रहेगा तो यहाँ पर भी जब भी इंटीग्रेशन है k तो सब में रहेगा, k कांस्टेंट सब में रहेगा ना, k कांस्टेंट जब भी इंटीग्रेशन है तो उसका k कांस्टेंट रहता, हम नहीं दिए इसके कोई मतलब, लेकिन k रहता हमेशा कांस्टेंट रहता। तो देखिए ये क्या है ये इवन में, तो इसका क्या करेंगे 2 लेंगे ना और लिमिट क्या लिखेंगे 0 और 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि -1 की जगह पर क्या 0 और प्लस a की जगह पर a लिख दिए। तो अब इसका फंक्शन जो fx है, फंक्शन fx यहाँ पर क्या है 10 की 10 x के पावर 4 और dx, इसको हम 10 के 10 यहाँ पर उतार देंगे, क्या लिखेंगे उतार देंगे, तो x के पावर 4 लिखेंगे, ठीक है, और dx बताओ तो पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ देते हैं, बट्टे में क्या था पावर वाला, पावर में फिर एक जोड़ देते हैं, 5 हो जाएगा 5/4 क्या जोड़ते हैं 5/4 करते हैं, इसका अंदर c हो गया, तो देखो तो 2 क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 5 होगा, ठीक है, बटन में 5 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत प्लस में क्या हो जाए k हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम एक बार 0 एक बार, ठीक है, एक बार क्या पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं लोअर लिमिट पुट करते हैं ना, तो अपर लिमिट हमारे पास कितना है 1 और लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो इसको पुट करेंगे तो 2, ठीक है, अब अपर लिमिट की जगह पर x की जगह पर 1 का 5 करेंगे तो क्या 5 1 नहीं आएगा, और -0 का 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा, ठीक है। इस सब को अगर सोल्व प्लस के है तो के रहेगा, इस सब को अगर हम सोल्व करके लाए तो क्या मिलेगा कि 2 है ना 2 बनाओ, और देखो 0 के कोई भी अंक से अगर 0 घटाएंगे तो उतना ही आता है, और 1 का 5 करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में के, अब इसी को अगर अच्छा का सोल्व किया तो 2 बाय क्या हो गया 5 प्लस के, यही क्या हो गया आंसर हो गया, समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2/5 बी आंसर, बी क्या हो जाएगा बी, क्वेश्चन का आंसर बी हो जाए, कोई दिक्कत। चलो आगे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है 5 प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर एक्सपोनेंशियल इनटू, ठीक है, क्या हो एक्सपोनेंशियल इनटू और क्या होगा एक्सपोनेंशियल इनटू fx प्लस fx का डिफरेंशिएशन रहेगा और तब उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर x और वो फंक्शन होता है। जैसे एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, जैसे मान के चलो e के पावर x प्रॉपर्टी रहेगा और यहाँ पर fx, ठीक है,
प्लस में fx प्लस में x का डिफरेंशिएशन रहेगा और इसका dx रहेगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, क्या इसका इंटीग्रेशन होता है, कुछ नहीं, e के पावर x और fx होता है और प्लस में k या c क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो क्या इसमें कौन आंसर होगा? इसमें सिंपल आंसर है कि यही बोला होगा। देखो बी आंसर होगा। e के पावर x है, ठीक है, x है। e के पावर x है और 10x प्लस sec स्क्वायर x और dx है ना। तो देखो e के 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो हम अब ये बोले हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहेगा, ठीक है। तो e के पावर x इनटू fx प्लस fx का डिफरेंशिएशन रहेगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये रहेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, e के पावर x और फंक्शन fx होता है। तो देखो यहाँ पर 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर है, हां है, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पर e के पावर x तो रखबे करेंगे और 10 का डिफरेंशिएशन x है, तभी प्रॉपर्टी बताया। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार ex इनटू क्या होता है, fx फंक्शन होता है। तो fx फंक्शन के जगह पर क्या है, 10x है, 10 है। यहाँ पर 10x प्लस k, 10x प्लस क्या हो जाएगा, k, 10x प्लस क्या हो जाएगा, k। इसमें 10x प्लस k क्या है आंसर, तो बी नंबर आंसर क्या है, सही। ठीक है। हमें इसे बनाया मतलब इसका डिफरेंस। अब देखो पहले एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि cos 2x है, ठीक है, 2x तो y क्या है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और dx। तो इसका आंसर क्या होगा, मार्कर रख दो, क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो जब ये cos 2x है तो हम एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो क्या यहाँ पर हम cos 2x के जगह पर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन cos 2x के जगह पर, इसके जगह पर क्या लिखेंगे कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिखेंगे, कोई दिक्कत। y में क्या है, dx है तो dx लिखेंगे, ठीक है। y में क्या है, sin x है, ठीक है, प्लस में cos x है का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो हम बताए हैं कि हम बता रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम नहीं लिखते हैं a प्लस b या a माइनस b, कुछ भी पहले लिख सकते होना है, मान लो a माइनस b लिखते हैं और a प्लस b लिखते हैं ना, a हो गया ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये a स्क्वायर है और इसके क्या है, ये b स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो एक बार x प्लस में क्या लिखेंगे, x माइनस में sin x लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे, x प्लस में sin प्लस cos x। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या है, इसको लिखेंगे cos x माइनस sin x लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस और मतलब cos x प्लस में लिखो या पहले sin x लिखो, प्लस में रहेगा तो बात बराबर होता है, क्योंकि माइनस में रहता है तो फिर दिक्कत होता है, प्लस और गुना में बात बराबर होता है। ठीक है, लिखेंगे sin x लिखेंगे प्लस में cos x लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब इसके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन dx का सिंबल लगाना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि sin x है और प्लस में क्या है cos x का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर कटेगा sin x और cos x, यहाँ पर दो गो sin x प्लस cos, एक गो यहाँ से काट देंगे, एक गो बच गया। अब बताओ जब भी हम एक बताएं कि अगर नीचा का डिफरेंशिएशन ऊपर रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या था, लॉग नीचा वाला एंगल, ठीक है। यानी कि अगर लिखना तो लिख लो, अगर ऊपर मतलब नीचा का fx और क्या है fx, इसका डिफरेंशिएशन अब ऊपर रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log fx होता है ना, fx प्लस c होता है, k होता है, आंसर हो जाएगा cos x प्लस माइनस sin x। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x यहाँ तक, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन जब भी ऊपर है तो log आई नीचे वाला हो जाएगा, वही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि log sin x प्लस cos x, ठीक है, और प्लस में k यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, के यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? log तो log sin x प्लस cos x है ना, और प्लस में के क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। के क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? log, ठीक है, sin x प्लस cos x, ठीक है, और प्लस में के इंटीग्रेशन कांस्टेंट।